Hello दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। If the weight of watermelon is 20 kg and it contains 90% water, after 4 days some amount of water is vaporized. Now water becomes 60%. How much water is vaporized? दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाटरमेलन है, तरबूज, जो 20 किलो का है और उसमें 90% पानी है। 4 दिन के बाद में उससे कुछ पानी वेपराइज हो जाता है और पानी केवल 60% बचता है। तो हमको बताना है कि कितना पानी वेपराइज हुआ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 20 kg वाटरमेलन का वेट है, 90% पानी है, मतलब कि इसमें 18 kg पानी होगा और 2 kg उसका मास होगा, सॉलिड कंटेंट या पल्प, जो भी आप बोलो। फिर कहता है कि 4 दिन के बाद में पानी 60% रह गया वेपराइज होने के कारण। तो कितना पानी वेपराइज हुआ? अगर 60% वाटर है तो 40% पल्प होगा। यहाँ पर देखो, पल्प चेंज नहीं हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है। 40% अगर 2 kg है तो 100% कितना होगा? पाँच। मतलब कि पहले 20 kg था, पानी जाने के बाद में 5 kg रह गया, तो कितना पानी निकला होगा? 15 kg। तो आंसर होगा अपना बी, 15 kg। क्वेश्चन नंबर 34। If a salt solution contains 5% salt, if 20-liter water is extracted, then salt percentage become 15%. Find the initial quantity of salt solution. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि साल्ट सॉल्यूशन है, उसमें 5% साल्ट है। 20 लीटर पानी निकालने के बाद में साल्ट 15% रह जाता है। तो पूछ रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी साल्ट सॉल्यूशन की। मान लो कि इनिशियल क्वांटिटी x है, ठीक है। और देखो यहाँ पर साल्ट चेंज नहीं हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5% ऑफ सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट है इक्वल टू 15% ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। बोल सकते हैं ना, तुम बोल सकते हो ना, 5% ऑफ x माइनस इक्वल टू 15% ऑफ x। कितना पानी निकाला था अपन ने? 20। ये हम बोल सकते हैं ना। x का 5% नमक है, सॉल्ट। x में से 20% हमने पानी निकाल दिया, फिर उसका 5% वो भी नमक है, तो ये बराबर होगा। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा ये। तो x इक्वल टू 3x माइनस 60।
तो 2x इक्वल टू 60, तो x विल बी 30 लीटर। तो आंसर होगा सी। तीस लीटर। If a 5-liter salt solution contains 40% salt, if 3-liter water is added, then salt percentage is। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लीटर का एक साल्ट सॉल्यूशन है, उसमें 40% साल्ट है। अगर उसमें 3 लीटर पानी और ऐड किया जाए तो साल्ट परसेंटेज कितना होगा। देखो दोस्तों, 5 लीटर का 40% कितना होगा, 2 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हम इसमें 3 लीटर पानी और ऐड करते हैं तो साल्ट परसेंटेज कितना होगा। 2 लीटर साल्ट है, 5 लीटर स्टार्टिंग में था, 3 लीटर और ऐड किया, परसेंटेज इंटू 100 कितना हो, 2/8 इंटू 100 25। तो हम कह सकते हैं कि 25% सॉल्ट होगा। आंसर होगा इसका ए, 25%। क्वेश्चन नंबर 36। If the price of machine is 21,600 rupees, if the rate of depreciation is 16 2/3% per annum, 16 2/3% per annum, then what will be the price of machine after 3 years। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन है, उसकी प्राइस है 21,600 रुपये, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है पर एनम का 16/2/3%, 16/2/3%। तो क्वेश्चन पूछता है कि 3 साल के बाद में मशीन की प्राइस कितनी होगी। दोस्तों, ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, ये 1/6। डेप्रिसिएशन लग रहा है 6 पे 1 का, मतलब कितना हुआ 5/6। 6 पे 1 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितना हुआ 5/6। ये इसकी इनिशियल प्राइस है। 1 साल बाद कितना होगा, एक बार मल्टीप्लाई, 2 साल बाद कितना होगा, वापस एक बार और मल्टीप्लाई, फिर 1 साल बाद और कितना होगा, एक बार और मल्टीप्लाई, ये हो गए 3 साल। छः का क्यूब कितना, 216 आएगा 1000। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 100 बचेगा। तो आंसर क्या होगा अपना, 12,500। आंसर होगा बी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। इफ द प्राइस ऑफ मशीन इज 70,000 रुपीज, if the rate of depreciation in the first year is 20%, in second year is 14 2/7%, in third year is 16 2/3% per annum, then what will be the price of machine after 3 years। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मशीन है, उसकी प्राइस 70,000 रुपये है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन अलग अलग है। पहले साल डेप्रिसिएशन 20% है, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 14 2/7% है, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 16 2/3% है,
तो 3 साल के बाद में उस मशीन की प्राइस कितनी होगी। ठीक है, इनिशियल प्राइस कितनी थी इसकी 70,000, डेप्रिसिएशन लगा 20% का फर्स्ट ईयर, सेकेंड लगा 14/7% का, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगा 16/2/3% का। फ्रैक्शन में कितना आएगा 1/5। फ्रैक्शन में कितना आएगा 1/5, ये कितना होगा 1/7, और ये कितना होगा 1/6। डेप्रिसिएशन लग रहा है तो कितना हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 6/7, ये हो जाएगा 5/6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4/5 इंटू 6/7 इंटू 5/6। तो आंसर आएगा अपना 40,000 रुपये। आंसर होगा सी। ये कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको वापस बताऊं। देखो दोस्तों ये कैसे हो रहा है, देखो कि 1/5 20% से कम हुआ, मतलब 1/5 से कम हुआ, तो 5 में कितना कम हुआ, 5 में 1 कम हुआ, तो कितना नया बनेगा, जब 5 में 1 कम हुआ तो ये बनेगा 4/5। ऐसे देखो 1/7 से कम हुआ है तो साथ में कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, तो 7-1/7, ये कितना बनेगा 6/7। फिर बोलता 1/6 से कम हुआ, तो 6 में कितना कम हुआ, 6 में 1 कम हुआ, तो 6-1/6, ये हुआ 5/6। तो 5 फर्स्ट ईयर 4/5 से वो कम हुआ, अगले साल 6/7 से कम हुआ, अगले साल 5/6 से कम हुआ। ये प्राइस का डिप्रिसिएशन चला है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को एक्चुअल प्राइस मिल जाएगी 3 साल बाद की। अगर क्वेश्चन पूछता कि 1 साल बाद कितना होता, तो भैया 1 साल बाद होता ये 70,000 इंटू 4/5। क्वेश्चन पूछता 2 साल बाद कितना होता, तो 70,000 इंटू ये 1 साल का, फिर अगला 6/7 ये 2 साल का, और क्वेश्चन हमसे पूछा 3 साल बाद कितना होगा, तो ये 4/5 इंटू 6/7 इंटू 5/6, कितना है 40,000 रुपीज़। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना बहुत ही ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इफ द प्राइस ऑफ मशीन इन 2019 if the price of machine in 2019 is 5,120 rupees, if the rate of depreciation was 12.1/2% per annum, what was the price of machine in 2022? What was the price of machine in 2022? देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2019 में एक मशीन की प्राइस थी 5,120 रुपये। फिर क्वेश्चन बोलता है कि 2022 में उसकी प्राइस कितनी होगी। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे के रखा हुआ है, वो दे के रखा हुआ है 12.1/2%, ये फ्रैक्शन में कितना होगा 1/8, तो ये कितना 8 में 1 कम हो रहा है, मतलब 7/8 से प्राइस कम होती जा रही है हर साल। तो कितने साल का पूछ रहा है ये पूछ रहा है 3 साल का। तो 5,000
20, ये 2020 में, ये 2021 का, ये 2022 का। कितना हो जाएगा ये? रुपीस। तो 2000 में प्राइस होगी इसकी 3330 रुपये। आंसर होगा सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। If the price of machine in 2015 is 7,290 rupees, if the rate of depreciation was 11.9% per annum, then what was the price of machine in 2018 and 2012? देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है कि 2015 में मशीन की प्राइस थी 7,290 रुपये, वो हमसे पूछना चाहता है कि 2018 में कितनी होगी और 2012 में कितनी थी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख के रखा हुआ है, वो है 11/1/9%, जो होगा 1/9। जो होगा 1/9। देखो दोस्तों 2015 में इतना था, तो 16 में कितनी होगी 8/9, 17 में कितनी होगी 8/9 इंटू 18 में कितनी होगी 8/9। ये कि 2018 के अंदर में कितना हो जाएगा ये। अब पूरे 2012 में कितनी होगी। मान लो 2012 में एक्स थी, डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन 3 साल है, ये 2012, 2013, 2014 और 2015 कितनी हो गई थी 2015 के अंदर में। 2015 में हो गई थी 7,290, दे के रखा हुआ है। तो एक्स क्या हो जाएगा अपना इंटू 9 डिवाइड बाई 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा ये। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो आएगा 10379.70, जो इक्वल होगा 10380 के। तो आंसर है अपना 2018 में 5,120, 2012 में 10,380। ये नहीं है, ये आंसर है अपना आंसर बी।